हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका रामकुमारी गर्ल्स म्यूजिक कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर का जो सेकंड पेपर है, भारत का भूगोल, इस पेपर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और इस चैप्टर में भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिन्हें वृहद परियोजनाएं भी बोलते हैं, इस टॉपिक में है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना के अर्थ को समझना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। देखिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या योजना जिससे कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ होती हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नदी के ऊपर डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो उस बांध से हमारा एक काम या एक उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि कई उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसे सिंचाई के लिए हम उस डैम से अपनी आवश्यकता अनुसार नहरों द्वारा पानी खेतों तक पहुंचा सकते हैं। वहां हम जल विद्युत उत्पादित कर सकते हैं, जिससे हमें विद्युत की प्राप्ति होगी। ऐसे क्षेत्रों में हम डैम के पीछे कोई बड़ा जलाशय बनाकर पर्यटन विकसित कर सकते हैं, और ऐसे जलाशय में हम मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी नदियां जो बाढ़ के लिए काफी कुख्यात होती है, जिनमें अक्सर बाढ़ आती रहती है, उन बाढ़ों के ऊपर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और ऐसे कई उद्देश्य हैं जिनकी हम प्राप्ति ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कर सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर एक चीज जो अक्सर हम पढ़ते हैं, बांध और बैराज, जिसका अर्थ हम सामान्य तौर पर एक ही मान लेते हैं। एक तो होता है नदी बांध और एक होता है बैराज। जैसे हम भाखड़ा नंगल बांध के बारे में पढ़ते हैं और कोटा बैराज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ बांध से अभिप्राय नदी के बहाव को इस प्रकार किसी अवरोधक से रोकना, जिससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल की प्राप्ति के साथ साथ कई और उद्देश्य एक साथ पूरे हो सके। सपोज लीजिए किसी नदी के ऊपर हम बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकालें और जल विद्युत उत्पादित करें, तो इसमें कई पर्पज या उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं। तो ऐसे अवरोधकों को बांध कहा जाता है, जबकि ऐसे नदी पर बने अवरोधक जिससे कम उद्देश्यों की प्राप्ति होती हो, जैसे कोटा बैराज है। कोटा बैराज से हम नहरें निकाले हुए हैं सिंचाई के लिए, पेयजल की प्राप्ति करें, लेकिन वहां पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता। तो बैराज एक प्रकार के कम उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाले अवरोधक होते हैं, जो नदी के पानी के बहाव को रोकते हैं। तो यहाँ हमने बांध और बैराज में अंतर स्पष्ट किया, पढ़ा इसके बारे में। अब बात करते हैं भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिनके ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ये कई तरह की है। जैसे
दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा मंडल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, फरक्का परियोजना, टिहरी परियोजना। ऐसी अनेकों बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो भारत जैसे विशाल देश में नदियों के ऊपर स्थापित की गई है। अब ये परियोजनाओं का अगर हम वर्गीकरण करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, तो इसे दो वर्गों में हम रख सकते हैं। एक, जिनका संचालन केंद्र सरकार करती है, जिनको बनाने से लेकर जिनके ऊपर जितना भी खर्च होता है वो केंद्र सरकार वहन करती है। दूसरी, कई ऐसी परियोजनाएं होती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनको राज्य सरकार संचालित करती है, और ऐसी परियोजनाओं पर राज्य सरकार तो पैसा वहन करती है, इसके साथ में केंद्र सरकार भी अनुदान देती है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा मंडल परियोजना, जबकि राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित जो परियोजना है, जैसे हम कोटा बैराज के बारे में पढ़ते हैं, चंबल परियोजना है, जो फरक्का परियोजना है, ये सारी परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा संचालित है, लेकिन इसमें भी केंद्र सरकार अपना कुछ ना कुछ योगदान या अंश देती है। तो आज हम पढ़ेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। देखिए, दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है, ये पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, जो दामोदर नदी के ऊपर बनाई गई है। दामोदर जो नदी है, ये अपने हुगली नदी की एक सहायक नदी है, और दामोदर नदी अपनी बाढ़ के लिए बंगाल में काफी कुख्यात रही है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी को सैरो ऑफ वेस्ट बंगाल, जो अपनी बाढ़ के कारण कुख्यात रहती थी। इस बाढ़ के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दामोदर नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया। उस डैम को दामोदर नदी बांध कहते हैं, और यह जो डैम है वो 3 जो जगह है मुख्य रूप से, जिसमें तिलैया, मैथान और पंचेत नामक जगहों पर यह डैम बनाया गया। इस जो डैम को जो बनाने का जो उद्देश्य था, वो बाढ़ के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ अक्सर जो बिहार में, झारखंड में और कई बार पश्चिमी बंगाल में सूखे की दिक्कत आती है, उस दिक्कत को पूरा करने के लिए, उस दिक्कत को हटाने के लिए सिंचाई उद्देश्यों से नहरें भी निकाली गई है इस परियोजना से। यहाँ पर दुर्गापुर जो नामक स्थान है, वहां पर 692 मीटर
लंबा एक बांध बनाया गया। इसकी जो ऊंचाई है वो 11.58 लगभग 12 मीटर ऊंचाई ये बांध है स्थापित किया गया। और यह जो बांध है वो पूर्णतः कंक्रीट से बनाया गया बांध है। इस बांध से कई नहरें भी निकाली गई है जो लगभग 250 किलोमीटर लंबाई में है। और तेलैया गठान और पंचेत पर ही यहाँ पर जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस परियोजना को बनाने से जो दुर्गापुर, बोकारो जैसे इस्पात के कारखाने हैं, उन कारखानों को जल विद्युत की जो सप्लाई होती है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से होती है। तो इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से बाढ़ के ऊपर तो नियंत्रण हुआ ही है, इसके साथ साथ सिंचाई के साधन विकसित हुए हैं। और जल विद्युत है वो सस्ती जल विद्युत है वो भारत के जो प्रमुख जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जो लो इस्पात कारखाने हैं उनको सस्ती जल विद्युत प्रदान की गई है। इसकी जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो 1181 मेगावाट है। और इसकी जो सिंचाई क्षमता है इस नदी घाटी परियोजना की वो 5.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। तो इस नदी परियोजना से जल विद्युत का उत्पादन हुआ ही है, इसके साथ साथ में सिंचाई है वो अधिक होने लगी है। और ये जो क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है ये एक प्रमुख खाद्यान्न क्षेत्र बन गया है। तो आज हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे भाखड़ा मंगल बांध परियोजना है, एक महत्वपूर्ण परियोजना है, परीक्षा की दृष्टि से भी इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।